बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम उम्र की लड़की से शादी करें और गवर्नमेंट से इनाम पाएं। कैसा लगा सुनकर? ये ऐलान किया है चाइना में एक सूबे के ऑफिशियल्स ने। लेकिन क्यों किया है ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी समझना होगी। चंद मिनट हैं आपके पास। दुनिया की होशियार तरीन समझी जाने वाली कौम हमारे पड़ोसी चाइनीज़, जो चंद घंटों में ज़बरदस्त इमारतें बना डालते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि चाइना ने वुहान के मुतासरा लोगों के लिए 6,45,000 स्क्वायर फीट के रकबे पर 2 मंजिला हॉस्पिटल सिर्फ 10 दिन में बना डाला था, जिसमें 1,000 बेड्स थे और 30 ICUs थे, और यह हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड था। कोरोना आने से पहले भी 2015 में चैंगशॉ में मिनी स्काई सिटी नाम की एक इमारत बनाई थी। सिर्फ 19 दिनों में तामीर हुई थी। ये 2 या 3 मंजिला इमारत नहीं थी, बल्कि 57 मंजिला स्काई स्क्रैपर था। जी हाँ, 57 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन जस्ट 19 डेज। लेकिन इतनी होशियार कौम भी आज परेशान हो चुकी है, और परेशानी की वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइनीज़ हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स के लिए मुल्क की कम होती हुई आबादी दर्द सर बनी हुई है। कितना स्ट्रेंज फैक्ट है कि एक तरफ दुनिया के कानों में ये उंडेला जा रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया और मुस्लिम ममालिक के कानों में ये उंडेला जा रहा है कि आबादी कम करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, और दूसरी तरफ दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सर पकड़े बैठा है कि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और अगर लोगों ने बच्चे पैदा ना किए तो मुल्क चलाने के लिए आगे हमारे पास नस्ल तैयार नहीं होगी। बात यह है कि हर वो कौम जिसने वही का इनकार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर चलने के बजाय सिर्फ हवास और अक्ल की बुनियाद पर हासिल होने वाले इल्म को मुकम्मल इल्म समझने की गलती की, हर वो कौम कुछ अरसे बाद ज़रूर मुसीबतों का शिकार हुई है। चाइना उनमें से एक है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जे तुंग ने नेशनलिस्ट पार्टी कुमिंतांग को शिकस्त दी थी, और 1949 में चेयरमैन की हैसियत से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी थी। माओ ने मॉडर्नाइजेशन को जल्द अज जल्द अपनाने के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई। 1958 में एक कैंपेन स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस मुहिम के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ये कि चीन के बाशिंदों के लिए अनाज कम ना पड़े, खाना पीना उसकी किल्लत ना हो, और दूसरा ये कि चाइना एक एग्रीकल्चरल किंग के तौर पर पूरे एशिया पर राज कर सके। अनाज को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज़ माओ ने तैयार की, उनकी तफसील इस वक्त रहने देते हैं क्योंकि वो पूरी एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वो कितनी गलत और ख़तरनाक साबित हुई। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो उसी टॉपिक पर वापस आते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एक हिस्सा बहुत अजीब था, और उसका नाम था 4 पेस्ट्स कैंपेन। माओ के नज़दीक अनाज के 4 बड़े दुश्मन थे: चूहे, मक्खियाँ, मच्छर और चिड़िया। जी हाँ, ये चहचहाती हुई खूबसूरत सी छोटी चिड़िया माओ के नज़दीक चीन के अनाज की दुश्मन थी, क्योंकि ये दाना खाया करती थी। हुक्म जारी किया गया कि तमाम चिड़ियाओं को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए गए, और बहुत मुख्तसर अरसे में करोड़ों की तादाद में चिड़ियाओं को मार दिया गया। बाकी जो स्पैरोज़ बची वो सूटेबल हैबिटेट बाकी न रहने की वजह से मर गई। इस हरकत को कामयाबी समझने वाले माओ को अगले ही सीज़न में भयानक नताइज देखने पड़े। फसलों पर लोकस्ट्स यानी टिड्डी दल के हमले शुरू हो गए। एक टिड्डी दल में एवरेज 10 अरब तक टिड्डियां हो सकती हैं, और ये झुंड जहां से गुजरता है अनाज और फसलों को देखते ही देखते चट कर जाता है। टिड्डियों के अलावा दीगर कीड़े मकोड़ों ने भी रही सही फसलों का सत्यानाश कर दिया, और चाइना अपनी तारीख के बदतरीन कहत का शिकार हो गया। भूख की यह भयानक सूरत हाल 1959 से लेकर 1961 तक जारी रही, और इस दौरान 30 मिलियन, तकरीबन 3 करोड़ कहत ज़दा भूख के मारे इंसान मौत का निवाला बन गए। इंसानी अक्ल को सब कुछ समझने वालों के लिए इन वाक़यात में बहुत निशानियाँ हैं। कुरान करीम इसीलिए हमें पिछली उम्मतों के वाक़यात भी बताता है कि हम उससे सबक सीखें, और मौजूदा इंसानी तारीख़ भी हमारी आँखों के सामने है। बहरहाल, करोड़ों अमवात के बाद माओ को यह समझ आ गया कि ये चिड़िया खुद बहुत से कीड़े मकोड़ों और टिड्डियों को खाने वाला परिंदा था,
जिसको मार कर दरअसल उसने अनाज के पहरेदारों को ही ख़त्म कर डाला था, और ये एक बड़ी भयानक गलती थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसके बाद चीन ने रशिया से करोड़ों की तादाद में ये चिड़ियाँ ख़रीद कर अपने मुल्क में आज़ाद छोड़ी, ताकि दोबारा टिड्डी दल के हमले हों तो इतना नुकसान ना पहुँचे। कहत फेमिन जो अपनी ही गलती की वजह से आया था और चीनी बाशिंदे भूख से मर रहे थे, उस वक्त एक और बड़ा फैसला किया गया। ये कारनामा है माओ के बाद इक़्तिदार में आने वाले उसी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग शाओपिंग का, जिसने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी को कानून बनाकर लागू कर दिया। अब एक जोड़ा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता था और खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं भी दी जाने लगीं। बाप को कैद कर दिया जाता था, जो दरअसल कम्युनिज्म का मिजाज है। इस कैंपेन के लिए जो स्लोगन बनाया गया था वो सुनिए, लेट, लॉन्ग एंड फ्यू। कुछ देखा देखा सुना सुना सा लग रहा होगा, है ना? जी हाँ, हम भी दरअसल इसी नक्शे कदम पर आंखें बंद करके चल रहे हैं। शादी लेट करना, काम ज़्यादा करना और बच्चे कम से कम पैदा करना। लेट, लॉन्ग एंड फ्यू। अल्लाह के मानने वालों और इनकार करने वालों का अमल अगर इतना सिमिलर है तो ये एक बड़ा सवाल है। वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज़ आबादी में इजाफा जो होता था उसको खासा कम कर दिया, और ये बात उस वक्त हर एक को अच्छी लगने लगी कि शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के बजाय कमाया जाए और खूब कमाया जाए। उसके बाद जब शादी की जाए तो एक ही बच्चा काफ़ी है, वरना औरत का फिगर और मर्द और औरत दोनों का प्रोफेशनलिज्म ख़राब हो जाएगा। आफ्टर 2 decades, 2 दहाइयों के बाद, 20 साल के बाद ये मालूम हुआ कि आगे चलकर ज़्यादातर आबादी उन लोगों की होने वाली है जो खुद अपने माँ बाप के इकलौते लड़का लड़की थे। यानी वो कपल्स थे जो खुद इकलौते थे और अब उनकी औलाद हो रही है, तो सिंगल सिंगल प्लस सिंगल। इस रियलाइजेशन ने चाइना के पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ा दी। आबादी का एक सेट रेशो कायम रखना ज़ाहिर है मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि आबादी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत ही नहीं रखते। कुछ ऐसे भी होंगे जो एक भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहेंगे, और बाकी लोग एक एक कर भी लेंगे तो नई नस्ल की तादाद इतनी नहीं होगी कि आगे चलकर चाइना जैसे बड़े मुल्क की ज़रूरियात में काम कर पाएँ। यूएन के डेटा के मुताबिक हर 1000 अफराद में मरने वालों की जो तादाद है वो करीब 15, और पैदा होने वालों की तादाद सिर्फ 5.5 पर आ गई। चाइना की 1.37 बिलियन पॉपुलेशन, यानी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ इंसानों की जो आबादी थी, उसमें 15 से 65 यानी 15 to 65 का जो एज ग्रुप होता है ये कम होने लगा, और बूढ़ों की तादाद इसमें बढ़ने लगी। उसके अलावा बूढ़ों की बढ़ती हुई तादाद के अखराजात हुकूमत के कंधों पर आना शुरू हो गए, और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये हुई कि पैदा होने वालों में लड़के और लड़की की पैदाइश का जो नेचुरल रेशो होता है वो बिगड़ने लगा। सन 2015 में बिल आखिर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाई कि हर ख़ानदान 2-2 बच्चे ज़रूर पैदा करे। आप सोचेंगे कि ये तो मज़े आ गए, लेकिन चाइनीज़ हमारी तरह नहीं सोचते। जिस कौम का ये नज़रिया हो कि एक बार जीना है और मरने के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है, दोबारा उठना या ज़िंदा किए जाने का उनका अक़ीदा ही नहीं है, वो एक ही लाइफ को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए दूसरे बच्चे की इजाज़त को चाइनीज़ नेशन ने कोई अहमियत नहीं दी। यहाँ तक कि हुकूमत ने पेड मैटरनिटी लीव्स माओ के लिए, रिहाइश, बच्चे के अखराजात वगैरह सब अपने ज़िम्मे ले लिए, लेकिन कौम ने दूसरा बच्चा पैदा करने से इनकार कर दिया। हाँ, कुछ गांव देहात के इलाके थे जहाँ पे कुछ लोग मान गए और किसी हद तक इस पॉलिसी पर अमल हुआ, लेकिन इसका कोई बड़ा फ़ायदा सामने नहीं आया। बिल आखिर परेशान होकर 2021 में जनाब 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई और खूब इनामात और मुराद के लालच दिए गए। आप कहेंगे कि अजीब लोग हैं, पहले कहते हैं पैदा ना करो, फिर कहते हैं कि ज़रूर पैदा करो। बात यह है कि इंसान आलिमुल गैब तो है नहीं। अल्लाह के बनाए हुए कानून के साथ जब भी छेड़छाड़ की जाती है उसका नतीजा तबाही ही होता है। यही चाइना के साथ हो रहा है। तीसरे बच्चे वाली स्कीम और इनामों का लालच भी कोई ख़ास काम नहीं कर पाया, क्योंकि लोग एक ही ज़िंदगी गुजारने को अपना मकसद समझते हैं और इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सोच कर देखें, हमारे यहाँ भी तो मीडिया हमारे मर्द और औरत को
यही तालीम दे रहा है। चीन ने दुनिया में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है, लेकिन अब की बार ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काई स्क्रैपर्स का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक साल में सबसे कम बच्चे पैदा होने का रिकॉर्ड है। जी हाँ, दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जिसकी आबादी 140 करोड़ के करीब है, वहाँ 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक नए पैदा होने वालों की तादाद सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख है। ये सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि चाइना अपने मुस्तकबिल की आबादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में दिन रात मसरूफ़ है कि किसी तरह बच्चे पैदा करने पर चीनी औरतों को आमादा किया जा सके, लेकिन वो उस रास्ते से लौटने पर तैयार नहीं है जो उनको मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लगाया गया। अब वो मज़ेदार ऐलान जिसका शुरू में जिक्र हुआ था, चीन के सूबे चेंगशॉन के ऑफिशियल्स ने ऐलान किया है कि जो शख्स 25 साल या इससे कम उम्र की लड़की से शादी करेगा तो दूल्हा और दुल्हन दोनों को हुकूमत की तरफ से 1000 युआन कैश इनाम दिया जाएगा। ये इनाम उन लोगों को मिलेगा जो शादी के बाद बच्चे पैदा करने का वादा करेंगे। क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है उन्हें। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई होगी, मुमकिन है आइडियाज़ भी आ रहे हो कि बजाय अमेरिका और यूरोप के चाइना ही निकल जाते हैं, पड़ोस भी है, इनाम भी मिल रहे हैं और उनके अपने तो पैदा हो नहीं रहे, तो उनकी कंपनियों पे पहला हक तो पड़ोसी का ही होना चाहिए। जोक्स अपार्ट, ये सारी कहानी सुनाने के दो मकासद थे। एक तो अपनी यूथ के साथ कुछ नॉलेज शेयर करना था, लेकिन असल मकसद ये समझाना है कि अल्लाह ने हमको कितने प्यारे दीन में, इस्लाम में पैदा फरमाया है। बच्चों के बालिग होते ही उनके निकाह का मुनासिब इंतज़ाम करने का हुक्म है, शादी में देर ना करने का हुक्म है, औलाद को रहमत और नेमत करार दिया गया है। ख़ानदान और ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत और तवाना रखने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए लातादाद आयात हदीस मौजूद हैं जिन पर अमल करने से कुदरत का निज़ाम बैलेंस रहता है और इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल और पुरमसरत बनाते हैं वो तमाम आमाल और उनकी बरक़ात जो हमें हुक्म के तौर पर दी गई हैं। अगर हम दीन पर अमल करें तो ये सब कुछ हासिल हो सकता है। सबसे बढ़कर ये कि हमको मर कर दोबारा ज़िंदा होना है और जो तकलीफ़ें दुनिया में हमें होती हैं उनका बेहतरीन अजर जन्नत में हमें दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि रिज़्क़ की कमी के डर से औलाद को कत्ल ना करने का हुक्म है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, वो खालिक भी है और राज़िक़ भी है, वो रिज़्क़ का ज़रिया पैदा कर देगा अगर हम दीन पर अमल करें तो। हम अल्लाह को तो मानते हैं, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अल्लाह की मानने की है। अल्लाह करीम हमको हर ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखे और कैपिटलिज़म, सोशलिज़म समेत तमाम गैर इस्लामी नज़रियात के पीछे छुपे हुए खूबसूरत नारों के शैतानी फ़रेब को समझने की सलाहियत अता फ़रमाए।